माय डियर स्टूडेंट, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई के द्वारा 2023 में जो मैथ्स पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 मतलब 288 को हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो, हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे डिविजिबल होगा? 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 8 है। तो ये कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। फिर से 2 से हो जाएगा, कितना? 72। फिर से 2 से हो जाएगा तो कितना? 36। फिर से 2 से हो जाएगा तो कितना? 18। फिर से 2 से हो जाएगा तो कितना? 9। अब 9 किससे होगा? 3 से। तो मेरा 288 जो है उसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कितने टाइम्स 2 है? 5 टाइम्स है। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 3 के पावर 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है? सो देखो, कहता है 2 cos थीटा जो है वो 1 है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना डिग्री? 1/2 होता है। तो आप जानते हैं कॉस 60 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आपको टेबल याद करवाया था ना, साइन का, कॉस का, टेन का। यदि ये तीनों याद है तो उसके कॉसेक का भी याद हो जाएगा, और सेक का भी हो जाएगा, कॉट का भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक डेक में कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से एक को क्या किया गया है? रैंडमली ड्रॉन किया गया है। तो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड इज। सबसे पहले देखो, कार्ड जो होता है ये दो टाइप के होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक, इसके भी दो होते हैं, 13 13। इसके भी दो होते हैं, 13 13। तो अभी पूरा नहीं पढ़ना है, अब बस अभी रेड का कितने रेड होते हैं? 26 होते हैं। रेड कितने हो गए? 26। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी जो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय कितना होता है? हाँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आप एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। तो रेड कितने होते हैं? 26। तो 26 में से कोई भी निकाल सकते हो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 26। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 1/2 रेड आने की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब कंपेयर करो, तो a कितना हो गया? 2, b कितना हो गया? -5, c कितना हो गया? माइनस माइनस 3। अब डिस्क्रिमिनेंट का आप फॉर्मूला जानते होंगे, b² -4ac। बी कितना है? -5 का होल स्क्वायर
-4, ए कितना है 2, सी कितना है -3, -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25, और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 24, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना होगा 49। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 49। ठीक, तो यहाँ पे d मेरा क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसके दो क्या होंगे डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ है, मानो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और -3। मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या जानते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही होता है। अब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3, ये मेरा क्या है x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2 है। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 0 प्लस 3 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 18, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इतना डिस्टेंस है ना तो यूनिट्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3√2 है ना। तो देखना कंफ्यूजन मत होना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसमें है 2√3 और इसमें है 3√2, तो 3√2 होगा इसका आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एपी का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कहता है फर्स्ट टर्म ए कितना है 28 है, डी कितना है -4 है, तो मुझे A7 निकालना है, मतलब कौन सा टर्म निकालना है 7 टर्म निकालना है। आप जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मुझे क्या निकालना है A7, तो ए प्लस क्या होगा 7 माइनस 1 इंटू डी, कहीं ना कहीं क्या होगा 7 टर्म ए प्लस 60 हो जाएगा, ए कितना है 28, 6, डी कितना है -4, 28 प्लस माइनस माइनस 24, माइनस करेंगे 28 में से 24 तो 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज shown in the figure for some polynomial px, the number of zeros of px is, ग्राफ दिया हुआ है जो कि y एक्सिस को कट कर रहा है, बट ये पूछ रहा है क्या इसका कितने जीरोज होंगे, तो जीरोज होने के लिए एक्स एक्सिस पे इसको टच या कट करना पड़ेगा, ठीक, बट कर नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। वाई एक्सिस को कट रहा है ना, एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है या कट कर ही नहीं रहा है, तो उसके जीरोज नहीं होंगे 0 होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करता है, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज, ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:7, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, देखो दो सिमिलर ट्रायंगल है उसके साइड का रेशियो 4:7 है, तो उसके पेरीमीटर का भी रेशियो क्या होगा सेम ही होगा 4:7 ही होगा। ये तो देख के ही बन सकता है ये सब क्वेश्चन, बट एरिया में चेंज हो जाएगा, पेरीमीटर में सेम ही रेशियो में होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, कहता है ए बी क्या है
देखो इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझते हैं। ए बी है और ये क्या है, सी डी है। ठीक, ऐसा है। ए डी और बी सी इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, ओ पे। ए बी क्या है, पैरेलल टू किसका है, सी डी का, यही है ना। ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर, सी डी कितना है, 2 सेंटीमीटर, और क्या है, ओ बी कितना है, 3 सेंटीमीटर। मुझे ओ सी निकालना है ना, तो ओ सी हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक, अब गिवन में आपको दिया हुआ है ए बी क्या है, पैरेलल टू सी डी। कहीं ना कहीं इस दो ट्रायंगल बनता है ना, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, इसको हमको सिमिलर बना देना है। तो देखो ए डी और बी सी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। देखो इन ट्रायंगल किस में, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में। ठीक, क्या क्या है इनका, ए ओ बी जो है इक्वल टू होगा सी ओ डी का, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है कि नहीं। अब देखो सिमिलर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3-4 कंडीशन है। इसमें से फर्स्ट कंडीशन क्या है, तीनों एंगल्स को इक्वल बना दो, या दो भी एंगल्स को इक्वल बना दो, तो थर्ड तो हो ही जाएगा। अब देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है कि नहीं। इसको ए डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, सी कहते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा। और क्या होगा, एंगल जो है तुम्हारा बी सी बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये भी एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं। तो बी इक्वल टू क्या हुआ, बताओ, बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एक मिनट रुको, इस ट्रायंगल का नेमिंग थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या कर दो, डी ओ सी कर दो। ठीक, तो ये नेमिंग क्या था, सी ओ डी था, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ओ सी। कहाँ से, ए ए ए सिमिलर वी टी। ठीक, अब बताओ दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो गया तो उसके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी बाय सी डी इक्वल टू ओ बी बाय ओ सी, ओ ए बाय क्या, ओ डी। हो जाएगा कि नहीं। अरे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अब वैल्यू पुट कर दो तुम, ए बी कितना है, 5 है ना, सी डी कितना है, 2 है, ओ बी कितना है, 3 है, ओ सी एक्स माने थे, इसका तो काम है ही नहीं, इसको तो फाइंड आउट अभी नहीं करना है ना, बट सेम ही रेशियो में होगा। दो इक्वेशन करके आप इसको सॉल्व कर दो, 5/2 और 3/x,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। ऑप्शन नंबर किस में है, सी इज द राइट आंसर। इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, इसमें मेनली हमको क्या करना था, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाना था। सिमिलर हो गया तो उसके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6, इसके जीरोज के सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। तो एक बात बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे तो a कितना हो जाएगा 1, अरे कुछ नहीं है तो 1 है ना कोफिशिएंट, b क्या होगा 5, c कितना होगा 6। अब दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उसके सम कितने होते हैं, फॉर्मूला क्या है -b/a, b कितना है 5/1 तो -5। दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a, c कितना है 6/1 6। देखो कौन सा ऑप्शन में है, -5 और 6, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ए डैश इज थ्रोन वंस। तो एक डैश को जो आप थ्रो करोगे तो उस पर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। नंबर ऑफ टोटल सिंपल एक्सप्रेस कितना 6। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, 7 से छोटा आने की संभावना क्या है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो क्या होगा नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यही होगा ना। 6/6 कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरे 7 से छोटा आने की क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कितने इवेंट्स आ सकते हैं 6 आ सकते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस भी 6 ही है, 6/6 कितना 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, सो देखो, the angle subtended by a vertical pole of height 100 meter at the point on the ground 100√3 meter from the base is as measure of। तो देखो इसको मुझे एंगल्स निकालना है, यही ना। तो देखो इसमें हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करें, tan थीटा यूज करते हैं क्योंकि p/b होता है। तो p कितना है मेरा ए भी है और पी ए बेस है इसका, ठीक। तो 100 बाई कितना 100√3, तो 100 से 100 कैंसर, तो 1/√3। आप जानते हैं tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, रेडियस क्या है, रेडियस तो आर ही है ना, तो आर इंटू आर, एच कितना है 3r है, तो 3 से 3 कैंसर, तो ये क्या हो जाएगा पाई, आर कितना है 3 है, तो आर क्यूब हो जाएगा। कहाँ है पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, सो देखो, कहता है एक सर्कल है
द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर कितना है सर्कल का, ये है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है दो टेंजेंट ड्रॉ करो इस पे, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, इसके बीच का डिस्टेंस कहता है। तो एक बात बताओ, ये सेंटर से यदि पास किया तो ये भी एक डायमीटर ही हुआ, हाँ हुआ, ये टेंजेंट है ना मेरा, ये भी मेरा टेंजेंट है। तो ये दोनों टेंजेंट के बीच में देखो ये मेरा डायमीटर ही होता है ना, तो कितना डिस्टेंस होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, सो देखो, दो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और PQR। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार AB बाय PQ निकाल के देखते हैं। तो 2.2 और 4.4, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 11 2 जा 11 4 जा 2 2। अरे एक मिनट रुक जा भाई, क्या है 2.2 बाय में कितना है 4.4, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये 2 जा तो 1/2। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, BC बाय QR निकाल के देखता हूँ। तो ये क्या है 3.5 7, ये पॉइंट गया तो 0, ये 2 जा तो 1/2। तो दो साइड का रेशियो गिवन है, दोनों ट्रायंगल का AB बाय PQ 1/2 है और BC बाय QR भी 1/2 है, ठीक। और एक क्या है तुम्हारा, एंगल्स भी इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, किससे, बाय SAS। देखो ये साइड का रेशियो इक्वल है, उसके बीच का एंगल्स इक्वल है, फिर साइड का रेशियो इक्वल है, SAS से ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो दो एंगल्स हैं, वेट एंगल A जो है तुम्हारा x है, तो एंगल B क्या हो जाएगा, उससे 18 डिग्री बड़ा हो जाएगा, तो x प्लस 18 हो जाएगा। अब कहता है दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या हुआ, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू पुट करो, x प्लस 18 इक्वल टू 180। तो ये 2x, ये 18 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 बाय में आ जाएगा, तो ये 81 हो जाएगा। तो वो एंगल्स क्या है तुम्हारा 81 डिग्री का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखना दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं जब दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और कभी कभी कंप्लीमेंट्री भी पूछता है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा एक थ्योरम, ये सर्कल है इसके ये एक्सटर्नल पॉइंट से यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, OA इक्वल टू OB। ये पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना, कि कोई भी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों
दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो कहता है ऐसा ही है, देखो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए आर और ए क्यू क्या है, टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए आर भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखो ये भी सी पॉइंट है, तो सी पी सी क्यू टेंजेंट है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब ऐसे ही बी पॉइंट है, बी आर और बी पी भी टेंजेंट है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो आप इसका क्या निकालना है, ए बी सी का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर के लिए, बी सी प्लस ए सी प्लस क्या ए बी। तो बी सी क्या है, बी सी के लिए आपको चाहिए बी पी प्लस पी सी को ऐड करो, ए सी को चाहिए तो क्या चाहिए आपको, ए सी जो है ए क्यू प्लस क्यू सी, और ए बी जो चाहिए तो क्या चाहिए ए आर प्लस में बी आर। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, बी पी कितना है आपको 6, पी सी कितना है 4, ए क्यू कितना है 5, क्यू सी कितना है 4, ए आर कितना है 5, बी आर कितना है 6। तो ये 10, ये 9 और ये क्या 11, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि देखो ये एक बीसी टेंजेंट है और ओसी क्या है रेडियस है, तो ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, आपने थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया बी ओ सी, हो गया बी ओ सी एक ट्रायंगल हो गया जिसका हाइपोटेनस क्या है ओ बी है, परपेंडिकुलर क्या है ओ सी है, तो मुझे बी सी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आपको क्या हो जाएगा 225 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा ना, रूट से बाहर आएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये टेंजेंट का बीसी आपको कितना आ गया, बीसी आ गया आपको 12 सेंटीमीटर। तो आप अभी एक थ्योरम पढ़े हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे इक्वल होंगे, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो दोनों का सम पूछ रहा है ना, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इसमें थ्योरम याद करना कि टेंजेंट जो होता है और सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर, मतलब ये जो रेडियस होता है ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं, सो देखो कहता है, देखो वही थ्योरम है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात सही है ना, अभी पढ़े हैं ना, ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये टेंजेंट पे सेंटर से रेडियस जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। रीजन में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये बात आपने पढ़ा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्कल पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों इक्वल होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है ना, तो रीजन भी सही है, बट रीजन उसको क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। एक मिनट रुक जाओ। ए क्या कहता है, बोथ assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of exertion। तो रीजन जो है एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी मार दो कि बोथ assertion A and region R are true but region R is not the correct explanation of assertion A। B is the right answer। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, सो देखो, एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 15x प्लस 25x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये पूछ रहा है कि इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। इनकंसिस्टेंट होने के लिए दोनों लाइन को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और नो सॉल्यूशन होना चाहिए इनकंसिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो a1 कितना है, कंपेयर करो 3, b1 कितना है 5, c1 कितना है -4, a2 कितना है 15, b2 कितना है 25, c2 कितना है -25। तो हम लोग a1 बाई a2 देखते हैं इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या है आपको पैरेलल लाइंस। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसी में नो सॉल्यूशन भी होता है और ये इनकंसिस्टेंट भी होता है, इनकंसिस्टेंट भी होता है। तो आप चेक करो 3 बाई 15, 5 बाई 25 नॉट इक्वल टू -5 बाई -25। ये सही है तो सही हो जाएगा। तो ये 1/5 नॉट इक्वल टू 4/25। ये बात सही है कि नहीं, सेटिस्फाइड कर रहा है ना इस कंडीशन को। इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा, नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अब रीजन में क्या दिया हुआ इसका, ये तो असर्शन था, रीजन दिया हुआ था द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है दो लीनियर इक्वेशन का, इज इनकंसिस्टेंट इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। रीजन भी सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने सीबीएसई के द्वारा 2023 में जो मैथ के 1 से लेकर 20 तक के एमसीक्यू पूछे गए थे उसके डिटेल सॉल्यूशन को देखा, समझा कि किस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है। उसी के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट ईयर 2024 में जो पेपर होगा उसका तैयारी करेंगे। तो हाँ, फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।